दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया स्टोरी लेकर आया हूँ। इंग्लिश में है, जिसे हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और एक-एक ट्रांसलेशन को हम ग्रामर के अनुसार बनाएँगे और एक-एक वर्ड मीनिंग का जो भी हिंदी में अर्थ होगा, वो सब आपको बताएँगे। ठीक है दोस्तों? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट करना। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर आपको डेली इंग्लिश लर्निंग वीडियो मिलेंगे। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी से इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन, और इंग्लिश न्यूज़पेपर ट्रांसलेशन, इंग्लिश न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें ये सब आपको बताया जाएगा वहाँ पर, और इंग्लिश ग्रामर, टेंस एंड न्यू टाइप सेंटेंसेस ऑफ ट्रांसलेशन, और इंग्लिश ग्रामर के जो नए सेंटेंस होंगे, टेंस हैं, ओके, उस सब का ट्रांसलेशन यहाँ पर आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे चल रहा है। यानी डेली आपको 4 वीडियो आपको इंग्लिश सीखने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल पर डेली अपलोड हो रहा है। तो दोस्तों, आप अपनी इंग्लिश सही करने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश से जुड़ सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ अपने टॉपिक को। देखिए दोस्तों, क्या कहा जा रहा है, द लास्ट ट्रेन होम। ओके, द लास्ट मिस होता है आखिरी। क्या बोलते हैं? आखिरी। आखिरी ट्रेन, द लास्ट ट्रेन होम। होम मतलब घर होता है, यानी घर की ओर, घर, सॉरी, घर की ओर। द लास्ट ट्रेन यानी आखिरी ट्रेन कहाँ? होम, घर की ओर। ठीक है, द लास्ट ट्रेन होम, आखिरी ट्रेन घर की ओर। अब देखिए इसके बारे में, अब ये पूरा कहानी दिया गया, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। देखिए क्या कहा, डेनियल चेक्ड हिज वॉच। डेनियल एक व्यक्ति का नाम है, वो क्या किया? चेक किया। तो डेनियल, चेक मिस होता है देखना या जांच करना। तो चेक मतलब है घड़ी देखने से बात होती है, तो चेक लिखा, वो आपका सेकंड मतलब देखा। डेनियल देखा हिज वॉच, अपनी वॉच, घड़ी। डेनियल ने क्या किया? अपनी घड़ी देखा। ठीक है, और फिर क्या कहा जा रहा है, 11:55। ओके, 11:55 PM मतलब 11 बजे, PM है मतलब रात, क्या कहेंगे? रात। PM को मतलब रात में 11 बजे, क्यों भाई? 12 बजे से दिन में, 1 बजे से दिन में, रात को 12 बजे तक ये सब आपका PM चलता है। तो यहाँ पर कहेंगे, क्या कहेंगे? 11:55 हो गया, ये बजे रात। इससे लिखा हूं, आप समझ तो रहे होंगे, लेकिन मैंने इसलिए लिखा ताकि आप समझ जाइए। 11:55 मतलब 11:55 हो रहे थे रात के। ओके, फिर देखिए, इफ ही डिड नॉट हरी। अगर, इफ मतलब अगर होता है, अगर या यदि, ही मतलब वह या उसने, डिड नॉट हरी, हरी मिस होता है जल्दी। ओके, क्या होता है? जल्दी करना, यानी कि जल्दी। डिड नॉट मतलब की। अगर उसने जल्दी, डिड नॉट, डिड नॉट का मतलब नहीं, यहां मैं जोड़ देता हूं नहीं। अगर उसने जल्दी नहीं की, इफ ही डिड नॉट, इफ यदि उसने डिड नॉट नहीं की, क्या? हरी, हरी मिस जल्दी, यदि उसने जल्दी नहीं की, ही वुड, ही मतलब वह, वुड मिस, वुड मिस जाएगी। विल को ही पास्ट में वुड कहता है। मिस मतलब छूट, किसी चीज का छूट जाना, मतलब छूट जाएगी द लास्ट ट्रेन, यानी आखिरी ट्रेन घर की ओर, घर की ओर। ठीक है, वह छूट जाएगी मतलब वह क्या होगा? मतलब वह छूट जाएगी आखिरी ट्रेन, किसकी तरफ? घर की ओर, घर की तरफ जो आखिरी ट्रेन है उसकी छूट जाएगी। ओके, या वह उससे छूट जाएगा। स्प्रिंटिंग थ्रू द, स्प्रिंटिंग थ्रू द एम्प्टी स्ट्रीट्स। ओके, तो स्प्रिंटिंग थ्रू द एम्प्टी स्ट्रीट, ध्यान दीजिएगा क्या कहा जा रहा है। स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग मतलब होता है दौड़ लगाना। क्या होता है? दौड़ लगाना, यानी स्प्रिंटिंग मतलब दौड़ लगाते हुए, दौड़ या दौड़ते हुए, दौड़ते हुए। थ्रू, थ्रू मतलब की ओर,
दौड़ते हुए की ओर, किसमें मतलब द एम्प्टी स्ट्रीट, खाली सड़कों पर, खाली सड़कों, स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग थ्रू द इम्पिटिशन, यानी खाली सड़कों की ओर दौड़ लगाते हुए, ही रीच्ड, वह, ही मतलब वह, रीच मतलब पहुंचना, रीच मतलब पहुंचा, ही रीच्ड वह पहुंचा, द स्टेशन मतलब स्टेशन पर, जस्ट एज द फाइनल अनाउंसमेंट, ओके, मतलब वह स्टेशन पहुंचा जस्ट एज द फाइनल अनाउंसमेंट, फाइनल, जस्ट एज मतलब होता है जब, जस्ट एज मतलब जब, ओके, द फाइनल अनाउंसमेंट, फाइनल अंतिम घोषणा, अंतिम घोषणा, अंतिम घोषणा, इसका मतलब होता है घोषणा, इकोड, इकोड, इकोड मीन्स क्या होता है, गूंजनी, गूंजना होता है, तो इकोड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो यानी पास्ट में चला गया, ओके, तो वर्ब मतलब पहुंची, गूंजी, क्या हो गया, गूंजी, गूंजा, ओके, तो वह पहुंचा स्टेशन पर जब अंतिम घोषणा गूंजा, ओके, थ्रू द प्लेटफॉर्म, किधर से, थ्रू द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, थ्रू मतलब की ओर होता है, या थ्रू मतलब से भी अर्थ होता है, ओके, किसी और से जाना, तो यहाँ थ्रू द प्लेटफॉर्म, थ्रू मतलब की ओर, से, प्लेटफॉर्म, यानी प्लेटफॉर्म की ओर से जब अंतिम घोषणा गूंजा, वह स्टेशन पर पहुंचा, ठीक है। अब देखिए द ट्रेन, ट्रेन डोर्स, ओके, मतलब ट्रेन, द ट्रेन, ट्रेन के दरवाजे, वर थे, स्टिल ओपन, स्टिल मतलब अभी भी, अभी भी, ओपन, ओपन मतलब खुले, ठीक है, तो पास्ट टेंस में है, ट्रेन के दरवाजे अभी भी क्या थे, खुले थे, ट्रेन के दरवाजे अभी भी क्या थे, खुले थे। नेक्स्ट देखिए, ही, वह या उसने, साइज्ड इन रिलीफ, साइज में से होता है सांस लेना, सांस लेना, साइज मतलब होता है सांस लेना, या अब ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट में चला गया, पास्ट डिफिनिट में, तो सांस ली, उसने क्या की, उसने सांस ली, इन रिलीफ, इन रिलीफ मतलब राहत में, यानी राहत की, ही साइज्ड इन रिलीफ मतलब उसने सांस ली राहत की, उसने राहत की सांस ली, एंड मतलब और, स्टेप्ड इनसाइड, स्टेप में से होता है चलना, तो स्टेप में चला हो गया, या चला जाना, यानी चला गया, इनसाइड मतलब अंदर, अंदर की ओर, एंड स्टीप्ड इनसाइड, और अंदर की ओर क्या हुआ, वो चला गया, अंदर की ओर क्या हुआ, चला गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, आगे बढ़ते हैं। द कैरेज वॉज ऑलमोस्ट एम्प्टी, द कैरेज में क्या होता है, कैरेज में डिब्बा, वॉज मतलब था, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, एम्प्टी मीन्स खाली, डिब्बा लगभग क्या था, खाली था, डिब्बा लगभग क्या था, खाली था, एक्सेप्ट फॉर वन पैसेंजर, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मिस होता है के सिवाय, के सिवाय, के सिवाय, फॉर वन पैसेंजर, एक यात्री, फॉर मतलब के लिए, वन पैसेंजर मतलब एक यात्री, मतलब डिब्बा लगभग खाली था सिवाय एक यात्री के लिए, सिवाय एक यात्री के लिए, ओके। अ वुमेन, एक महिला, इन मतलब में, अ मतलब एक, रेड मतलब लाल, लाल कोट, ठीक है, एक महिला लाल कोट में, सिटिंग, सिटिंग मतलब बैठी, बैठी थी, पूरा पास्ट में बैठी, सॉरी बैठी थी, एक महिला क्या थी, बैठी थी, ओके, एक महिला एक लाल कोट में क्या थी, बैठी थी, उसमें केवल एक ही पैसेंजर थी। बाय द विंडो, बाय द विंडो मतलब खिड़की के पास, बाय द विंडो खिड़की के,
पास, यानी खिड़की के पास एक महिला क्या थी, बैठी थी, लाल कोट में। हर फेस, उनका जो फेस था, हर फेस मतलब चेहरा, उनका चेहरा, वास था, हिडन मतलब छिपा हुआ, वास था, तो हर फेस वाज हिडन। देखिए वास के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, हाइड में छिपाना, हिडन में छिपा हुआ, तो वर्ब के बाद थर्ड का फॉर्म है, ये पैसिव में है, मतलब छिपाया गया या छिपा होना। ओके, या छिपा हुआ, ठीक है, छिपा हुआ, उनका चेहरा क्या होता, छिपा हुआ था। फिर देखिए बीनीथ द शैडो ऑफ हर हेड, ओके, बीनीथ, बीनीथ मतलब के नीचे, के नीचे, द शैडो, शैडो में होता है छाया, छाया, ऑफ मतलब के, हर मतलब उनकी, उनकी, हैट मतलब टोपी, तो उनका चेहरा छुपा हुआ था किसे, छाया के, उनकी टोपी के छाया में, उनकी टोपी की छाया के अंदर या छाया के नीचे, ठीक है। जैसे कि जब वो टोपी लगाई होंगी तो उनका जो छाया चेहरे पड़ा होगा तो उससे क्या हुआ, ढका हुआ होगा, तो उस छाया के नीचे मतलब उनका क्या हुआ था, चेहरा ढका हुआ था उनकी टोपी से। डेनियल टुक अ सीट अक्रॉस फ्रॉम हर, डेनियल पास्ट में है तो सेकेंड फॉर्म लगा, टुक का, टेक का टुक हो गया, टुक अ सीट, टुक अ सीट मतलब होता सीट लिया, मतलब बैठ गया, ओके, बैठ गया। अक्रॉस, अक्रॉस मीन्स होता है सामने, सामने, फ्रॉम हर, फ्रॉम मतलब से, हर मतलब उसके, मतलब उस महिला के, मतलब उसके सामने, डेनियल क्या हो गया, बैठ गया उसके सामने, उसके सामने से मतलब उसके सामने वाली सीट पर क्या हो गया, डेनियल बैठ गया, उसके सामने वाली कुर्सी पर क्या हुआ, डेनियल बैठ गया। एज द ट्रेन, डेनियल उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। एज द ट्रेन, जैसे ही, एज द ट्रेन मतलब जैसे ही, ट्रेन, रंबल्ड फॉरवर्ड, ओके, रंबल मिस होता है, रंबल मिस होता आगे बढ़ना, अब ये रंबल सेकेंड फॉर्म है मतलब आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, रंबल मिस होता बढ़ना, तो रंबल फॉर्म से आगे, ओके, जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ा, ही मतलब उसे या वह, नोटिस्ड, नोटिस्ड मतलब समथिंग स्ट्रेंज, ओके, तो सम नोटिस मतलब ध्यान दे, ध्यान देना होता है, नोटिस ध्यान दिया उसने, या उसने, इसे कर दीजिए, उसने ध्यान, उसने ध्यान दिया, समथिंग, समथिंग मतलब कुछ, स्ट्रेंज मतलब विचित्र, ओके, उसने कुछ विचित्र ध्यान दिया, यानी उसे कुछ अजीब लगा, ओके, उसे कुछ क्या हुआ, उसने कुछ ध्यान दिया, विचित्र ध्यान दिया, मतलब या उसे कुछ विचित्र लगा, ओके दोस्तों, मतलब उसे कुछ विचित्र लगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, द लाइट फ्लिकर्ड, ओके, जो रोशनी, लाइट मतलब रोशनी, फ्लिकर्ड, फ्लिकर्ड मिस होता है, फ्लिक मतलब होता है, फ्लिकर मिस होता है टिमटिमाना, यानी फ्लिकर टिमटिमा रहा था, क्या कर रहा था, रोशनी टिमटिमा रही थी, टिमटिमा रही थी, रोशनी क्या कर रही थी, टिमटिमा रही थी। एंड मतलब और, आउटसाइड द विंडो, आउटसाइड मतलब खिड़की, आउटसाइड मतलब बाहर, ओके, यानी बाहर की ओर, बाहर, द विंडो खिड़की के, खिड़की के बाहर, और खिड़की के बाहर द सिटी स्केप सिम्ड, ओके, द सिटी यानी खिड़की के बाहर, द सिटी स्केप, द सिटी स्केप मिस में होता है नजारा, सिन मतलब प्रतीत होना, ओके, यानी सिटी स्केप मिस क्या होता है, जो नजारा था बाहर, द नजारा, नजारा मिस होता है दृश्य, सिम्ड, सिम्ड मिस होता है प्रतीत होना, सिम्ड प्रतीत होना, हुआ, प्रतीत होना, या प्रतीत होना, डिफरेंट मतलब अलग, यानी खिड़की के बाहर के नजारा जो था सिन प्रतीत हो रहा था कैसा, अलग,
यानी अलग लग रहा था उसे, अजीब सा प्रतीत हो रहा था। ओके दोस्तों, अलग सा प्रतीत या अजीब प्रतीत हो रहा था। द बिल्डिंग लुक्ड ओल्डर, बिल्डिंग बिल्डिंग लुक्ड ओल्डर, इमारतें लुक्ड ओल्डर, लुक मतलब दिखना, लुक मतलब दिख रही थी। क्या बोलेंगे? दिख रही थी, ओल्डर मीन्स पुरानी, यानी जो बिल्डिंगें थी ओल्डर पुरानी दिख रही थी। ओके। द एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? विज्ञापन, विज्ञापन वर मतलब थे, आउटडेटेड, आउटडेटेड मतलब जो समय से ज्यादा पुराने हो जाते हैं उसे बोलते हैं। ठीक है, यानी पुराने जमाने की, पुराने जमाने के। ठीक है, विज्ञापन जो थे क्या थे? पुराने जमाने के थे। एंड मतलब और, द पीपल आउटसाइड, पीपल मतलब लोग, आउटसाइड मतलब बाहर, ड्रेस्ड, ड्रेस में से होता पहनना, ड्रेस पहने हुए थे, यानी कपड़े पहने हुए थे। और बाहर लोग, ओके, कपड़े पहने हुए थे, एज मतलब ऐसे, ऐसे, इफ मतलब मानो, मानो, इफ मतलब यदि या अगर होता है। ठीक है, यानी मानने की बात है। तो ऐसे कपड़े हुए थे, एज इफ मानो, इट वर द इट वर द 1950s, मतलब इट मतलब यह वर मतलब था, यह था, ओके, द 1950s 1950 का दशक, 1950 का, यस लगाना मतलब दशक, जैसे ये 1950 का दशक था। ठीक है, ऐसा लग रहा था ये 1950 का दशक था। ठीक है, जब वो बाहर देखे तो ऐसे कपड़े पहने हुए थे। डेनियल्स हार्ट पाउंडेड, डेनियल्स हार्ट मतलब डेनियल का हृदय, डेनियल का हृदय पाउंडेड, पाउंड भी से धड़कना, अब पाउंड धड़कने लगा, क्या करने लगा? धड़कने लगा। ठीक है, डेनियल्स का हृदय क्या करना? धड़कने लगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है। ही टर्न्ड द वुमेन, वह या उसने, टर्न्ड, टर्न टू द वुमेन, टर्न टू मतलब मुड़ा, किसकी ओर? महिला की ओर मुड़ा, क्योंकि वो आपका सेकंड फॉर्म है, तो मुड़ा मतलब महिला को की ओर देखा, हो गया। उसने महिला की, उसने देखा, टू द, टू मतलब की ओर, वो मिस महिला, उसने महिला की ओर देखा, कहा एक्सक्यूज मी, माफ कीजिए, एक्सक्यूज मी मतलब क्या होता है? माफ करना, तो माफ कीजिए, किसी से पूछना होता बोलते हैं एक्सक्यूज मी, माफ कीजिए, बट लेकिन, वेयर इज द ट्रेन गोइंग, वेयर मिस कहाँ, इज मतलब है, द ट्रेन मतलब ट्रेन, गोइंग मतलब जा रही है, जा रही, ओके, क्वेश्चन मार्क। तो वेयर, वेयर मतलब कहाँ ट्रेन जा रही है, कहाँ ट्रेन जा रही है, उसने पूछा ये ट्रेन कहाँ जा रही है। फिर देखिए, सी फाइनली लिफ्टेड हर हेड, ओके, एंड स्माइल्ड, सी मतलब वह, मतलब महिला, वह फाइनली अंततः, लिफ्टेड, देखिए, सी वह या उस महिला ने अंततः फाइनली लिफ्टेड हर हेड, लिफ्ट में से तो उठाना, लिफ्ट में से उठाया, उठाया, हर हेड अपना सर, वह अंततः अपना सर उठाई, मतलब अपना, महिला ने अपना सर उठाया और स्माइल्ड और मुस्कुराई, और मुस्कुराई। ठीक है, और मुस्कुराई। फिर देखिए क्या कहा जा रहा है, होम, होम मतलब घर। ठीक है,
सी सेड सॉफ्टली, घर। उसने बोला सी सेड, उसने कहा सॉफ्टली, सॉफ्टली मतलब नरम आवाज में, नरम आवाज में, सॉफ्टली। तो उसने नरम आवाज में कहा उस महिला ने, डेनियल्स बॉडी रन कोल्ड। ओके, जैसे अब्डोनियल्स बॉडी रन कोल्ड, रन कोल्ड मतलब होता, रन मतलब दौड़ना, कोल्ड में ठंडा पड़ जाना, मतलब बहुत ज्यादा खून जम गया, ऐसे कहते हैं, रगों में खून जम जाना। डेनियल्स ब्लड मतलब डेनियल्स की रगों में, डेनियल की रगों में, रंगों नहीं रगों में क्या हो गया, रन कोल्ड मतलब खून जम गया, खून, कोल्ड मतलब जम जाना, जम गया यानी ठंडा खून या जमा खून दौड़ने लगा। ओके, मतलब बहुत भयभीत हो गया। डेनियल की रगों में खून जम गया। द वुमेन्स फेस, यानी वुमेन्स फेस में चेहरा, यानी महिला का चेहरा, यानी उस महिला का, द लगा मतलब महिला फिक्स हो गई है क्योंकि महिला की चर्चा हो चुकी है। उस महिला का चेहरा, ही हैड सीन इट बिफोर। ओके, ही मतलब उसने, मतलब कौन, डेनियल ने, उसने, हैड सीन देखा था, इट उसे, बिफोर पहले। उस महिला का चेहरा, डेनियल ने, ही हैड सीन इट उसे देखा था पहले, यानी पहले भी देखा था डेनियल ने। ऑन एन ओल्ड न्यूज़पेपर, एक, ऑन मतलब पर, एक, ओल्ड मतलब पुराने, न्यूज़पेपर एक पुराने न्यूज़पेपर पर, या एक पुराने न्यूज़पेपर में उसको देखा था। न्यूज़पेपर आर्टिकल, आर्टिकल मीन्स क्या होता है, या फिर कोई आर्टिकल समझते हैं ना, वो कोई उद्धरण होता है, ठीक है, या फिर हम कहते हैं उद्धरण में, एक न्यूज़पेपर उद्धरण में उसने उसका चेहरा देखा था। अबाउट अ ट्रेन, अबाउट मतलब के बारे में, एक ट्रेन, क्रैश मिस होता है हादसा। ओके, मतलब अबाउट ट्रेन क्रैश, यानी एक ट्रेन क्रैश में उस महिला का चेहरा एक न्यूज़पेपर आर्टिकल उसने देखा था, ठीक है, एक हादसे में। फ्रॉम 60 ईयर्स अगो, फ्रॉम मतलब 50 ईयर्स अगो, जो 60 साल पहले हुआ था, जो 60 साल पहले हुआ था उस खबर को इसने देखा था। ही जम्प्ड, उसने जम्प्ड किया मतलब कूदा, उसने कूदा। फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से, हिज मतलब अपनी, सीट, सीट मतलब सीट से, वो अपनी सीट से कूदा। बट लेकिन, द ट्रेन, ट्रेन वाज था स्लोइंग डाउन। ओके, स्लोइंग डाउन मतलब ट्रेन धीमी हो रही थी। बट ट्रेन वाज स्लोइंग, स्लोइंग मतलब धीमे होना, हो गया धीमी। देखिए दोस्तों, यहां मैं आपको ऊपर कर देता हूं थोड़ा सा दिख जाए। देखिए दोस्तों, यह क्या कर रहा है, स्लोइंग मतलब धीमा होना या धीमी हो रही, ओके, थी। स्लोइंग डाउन धीमी होना, यानी स्लो डाउन बोलते हैं ना, उसी तरह स्लोइंग डाउन धीमी हो रही थी ट्रेन, लेकिन मतलब बट लेकिन ट्रेन क्या धीमी हो रही थी। एज द डोर, एज द डोर ओपन, जैसे ही, एज जैसे, द डोर्स ओपन दरवाजा, दरवाजे खुले। मिस्ट रोल्ड इन, ओके, मिस्ट मतलब होता धुंध, क्या बोलते हैं धुंध। रोल्ड इन, रोल में तो दौड़ना होता है, धुंध उड़ना होता है, तो रोल्ड इन मतलब अंदर आ गया। क्या हुआ, इन मतलब अंदर आना, अंदर या भर गई, धुंध अंदर भर गई। एंड मतलब और, बियॉन्ड इट, बियॉन्ड इट ले डाउन, बियॉन्ड इट, इट अ ले डाउन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट। ध्यान दीजिए, बियॉन्ड इट, बियॉन्ड मतलब इसके बाहर, इसके बाहर, ठीक है, इसके बाहर। ले अ डाउन, ले अ टाउन, एक, मतलब टाउन मतलब शहर, एक शहर। ले, ले मतलब होना, एक शहर ऐसा था,
दैट जो नो लॉन्गर एग्जिस्ट, नो लॉन्गर मतलब अब ना होना, एग्जिस्ट जो अब, एग्जिस्ट में से तो अस्तित्व में, जो अब अस्तित्व में नहीं था, मतलब इसके बाहर एक ऐसा शहर था जो अस्तित्व में नहीं था। एंड देन, और फिर ट्रेन डिसअपियर्ड इनटू द नाइट, और फिर क्या हो गई, ट्रेन डिसअपियर्ड गायब होना, क्या होना, गायब होना, गायब हो गई इनटू द नाइट, इनटू द नाइट मतलब अंधेरे में, अंधेरे में, और फिर ट्रेन गायब हो गई, कहाँ, अंधेरे में। ठीक दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा था। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, जो नहीं आया होगा उससे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।